खुशी को जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था वो समय आ गया है और काफी ज्यादा प्राइस में ग्रोथ आपको आज देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मायूसी थी या जो नेगेटिविटी का माहौल था, लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे, वो सारी शंकाएं शायद आज समाप्त हो गई है और लोग एक बार फिर से झूम उठे हैं और आज के इस पावन पर्व को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का जो कॉल है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों के लिए चैट बॉक्स चालू है। आज सिर्फ आप लोग इसमें बधाई दे सकते हैं, अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं कि कितने खुश हैं आप लोग आज के प्राइसिंग जो इंक्रीज हुआ उसको देखते हुए, और जिस तरीके से हमारी ब्लॉकचेन आने वाली है। तो आज का जो कॉल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी इंपॉर्टेंट कॉल है। आज इसको हम लोग मेगा अपॉर्चुनिटी कॉल बोल सकते हैं, जिसमें पूरा की पूरा रोड मैप बताया जाएगा। कंपनी का जो विजन है, जिसकी हम लोग बार बार बातें कर रहे हैं, वो बताई जाएगी, और किस तरीके से यहाँ पे डीलिस्टिंग रीलिस्टिंग होने वाली है, या ब्लॉकचेन आने के बाद, एआई एजेंट आने के बाद कितने ज्यादा हमारे टोकन के कॉइन के प्राइस में चेंजेस आने वाले या इम्प्रूवमेंट आने वाला है। ये सभी चीजों को लेके काफी विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पे बताया जाना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आप अभी भी समय है, 1-2 मिनट का आप इनवाइट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग वेलकम कर सकते हैं आज हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर का, जो आज का इस सेशन को कंडक्ट करने वाले हैं और सारी चीजें हमें विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने या कंपनी ने चीजों को डिफाइन किया हुआ, डिजाइन किया हुआ है, और आगे किस तरीके से इस पे इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को, वो आए और प्लीज हमें गाइड करें कि किस तरीके से हमें आगे अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना, बढ़ाना है, ग्रोथ मोड पे लेके जाना है। राजेश सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर। राजेश जी, वेरी थैंक यू गुड सर, इवनिंग। बहुत आवाज आ रही बहुत है आपको? स्वागत है आज के इस मेगा अपॉर्चुनिटी कॉल में आपका सर। और काफी हैंडसम दिख रहे हो, टी शर्ट भी बहुत बढ़िया दिख रही है, स्टेटमेंट वाली। और ये खुशी मेरे ख्याल से सभी लोगों के चेहरे पे है आज, कि काफी समय के बाद जो प्राइस है वो हमें 15 सेंट देखने को मिला। सो आप भी बढ़िया दिख रहे हैं, आवाज भी प्रॉपर है सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स और पूरे मिस्टर मिंट फैमिली को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज का दिन एक, नॉर्मली भी एक गुरु पूर्णिमा एक बहुत शुभ दिन होता है। और जिस तरह से आज हमें सौगात मिली है, मैं पूरे मैनेजमेंट को, वो सब हमारे गुरु ही हैं। और उन गुरुओं के लिए जिन्होंने आज इतनी मतलब खुशी दी हम सब लोगों के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस चीज का हमें इंतजार था काफी समय से, और जिस तरह से हम लोग इन चीजों के लिए मेहनत कर रहे थे, इतने लंबे समय से प्रयास में थे, और जो लास्ट 3-4 मंथ्स का जो टाइम था, जो सबसे ज्यादा टफ टाइम था हम लोगों के लिए, और उन सब लोगों के लिए जो इस टफ टाइम पे मतलब पूरे मिस्टरमेंट के साथ में रहे, पूरे समर्पण के साथ में रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने उस साथ दिया। मतलब ऐसा दौर था कि हम लोग मतलब एक्सट्रीम बेस्ट से लेकर के मतलब काफी डाउनफॉल में आ गए। और वहां पर सिचुएशन ऐसे, काफी लोग पैनिक हुए, डरे, लोग छोड़ के गए, मतलब सिचुएशन को और वर्स्ट से वर्स्ट बनाते चले गए। लेकिन फिर भी उनमें से भी कुछ परसेंटेज ऐसे लोग थे जो पूरे समर्पण के साथ मिस्टर मिंट के साथ जुड़े रहे। और आज जो लोग जुड़े रहे, उन्होंने एक्चुअल उनके जो भरोसा था, जो उनका ट्रस्ट था पूरा मिस्टर मिंट परिवार पर, उन लोगों ने आज देखा कि किस तरह से मतलब वन डे में लाइफ कैसे बदलती है। तो एक्चुअली हम लोग जिस इंडस्ट्री पे काम करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, ये जीवन में आपको बिना पेशेंस के कभी कुछ मिलता नहीं है। मैंने हमेशा, जब भी पूरा मिस्टरमेंट के बारे में डिस्कस किया है, जब मैंने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन किया है लोगों को, तो हमें हमेशा मैंने 2027 की बात की है। मैंने कभी भी एक भी, आज ही मैं बैठा था अपने टीम के साथ में, तो एक को पुरानी कॉपी का पेज पलट रहे थे, तो मेरा उसमें प्लान प्रेजेंटेशन था। उसमें क्लियरली वहां पे 2027 लिखा हुआ था कि हम वहां तक क्या क्या करने वाले हैं, किस तरह से हमारा इकोसिस्टम डेवलपमेंट होगा, डेवलप होने वाला है। तो आज से नहीं, जिस दिन से मैंने इसको एज अ करियर लिया था, मैंने स्टार्ट किया था, 2023 मार्च की बात थी। और शुरू करने के साथ में ही मैंने, जब हमारा मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन हुआ और जो एक विजन समझ में आया कि हमारा प्लानिंग क्या है, किस तरह से डेवलपमेंट होने वाला है, उस दिन से मैंने पूरा 4 से 5 साल का पूरा विजन लेके चल रहा था। मैंने कभी भी शॉर्ट टर्म सोचा ही नहीं लाइफ में। और वैसे भी मैं कभी सोचता नहीं हूँ, पर मिस्टर मिंट जिस दिन से मेरे जीवन में आया, तो मैंने क्लियरली एक ही माइंड सेट था कि 2027, जिस दिन या जिस समय तक हमारा पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा, मतलब मिस्टर मिंट का एक इकोसिस्टम तैयार होगा, जहां से एक पूरा ऑटोमेशन, मतलब जिस तरह से आज बड़े आप प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, चाहे इथेरियम हो, बिनांस हो,
चाहे आपका XRP हो, चाहे आपका डॉट कॉइन हो, ये जितने बड़े सोलाना है आपका ये अपना ये पोल है यहाँ का, पॉलीगॉन मैटिक जो अपना इंडिया का है, ये सारे प्रोजेक्ट जिससे डेवलपमेंट हुए हैं आप सबका देखें कि जब भी इन्होंने शुरुआत किया है वहां से लेके 4 से 5 साल के बाद ही ये मार्केट में एक बड़ा लेवल अपना अचीव कर पाए हैं। ये एक नियम है, किसी चीज को बड़ा बनने के लिए समय देना पड़ता है, समय लगता ही है। आप कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए प्लान मत सोचिए, कभी शॉर्ट टर्म के लिए प्लान मत कीजिए। इतना जब सिचुएशन हम लोग डिस्टर्ब था अभी बीच में, तब भी हम लोग पूरे पेशेंस के साथ, पूरे समर्पण के साथ लगे थे। और लोगों एक ही चीज बोलता था कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिंदगी में आप मिस्टर मिंट में हैं या कहीं पर भी हैं, कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा दौर आता है जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वहां से हार जाना है या हार मानना है। डिफीट कभी आपको मानना ही नहीं है। आपको लड़ने की जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, आपको एक क्षमता होनी चाहिए कि मुझे नहीं, कुछ भी परिस्थिति हो जो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। और उस सिचुएशन पे मिस्टर मिंट का एक जो मैनेजमेंट है, हमारे प्रमोद सर हैं, हमारे राहुल सर, अमर सर, बलविंदर सर, वीरेश जी, संदीप सर, जिनका आप लोगों ने देखा पिछले लास्ट मंथ में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उनका राइट लेग पूरा फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, अभी हॉस्पिटलाइज, मतलब घर पे है बट अभी चल नहीं पा रहे हो। मतलब इन लोगों ने जिस तरह से समर्पण होकर के उस सिचुएशन में जहां सब हार मान जाते हैं, पूरा मैनेजमेंट फ्रंट पे आकर के हम लोगों को एक मोटिवेट कर रहा था, बता रहा था कि नहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी परिस्थिति हो जाए हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। और ये पूरे टाइम में दौर में देखा जाए तो पिछले मतलब लास्ट जून से ही, मतलब जून महीने से ही, इसी लास्ट मंथ से ही काफी कुछ चीजें बदलना शुरू हुई थी। रेट भले डाउन था लेकिन लोगों का माइंड सेट बदलना शुरू हो गया था। क्योंकि जब रेट डाउनफॉल स्टार्ट हुआ फरवरी मार्च के बाद, तो लोग काफी पैनिक हुए। अप्रैल मई तक बहुत ज्यादा पैनिक थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही, लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि कंपनी का क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, हमें बार बार कंपनी बदलनी पड़ेगी क्या। हमने लोगों को सिर्फ एक ही भरोसा दिया था कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए आपको फाइट करना है, साथ में रहना है, और इनका जो विजन है उसके साथ अपने आप को अलाइन करना है। एवरी टाइम आपने देखा होगा कि हमने एक ही चीज बोला है कि आपका जो विजन है, आप जो भविष्य सोचते हैं, अपना जो प्लानिंग करते हैं या प्लानिंग बना रहे हैं, अपने गोल्स जो बना रहे हैं, उस गोल्स को, जो मिस्टर मिंट का विजन है, उनका जो गोल्स है उसके साथ सिर्फ अलाइन कीजिए अपने आप को। आप जब उनके साथ अलाइन कर, मैंने राजेश सर, कभी भी आपकी मतलब आपकी सोचा वॉइस ही नहीं ब्रेक कि हो शॉर्ट रही है। टर्म। अभी आ रही है आवाज? यस सर, क्लियर है। थोड़ा सा ब्रेक ओके, हो रही थी बीच में जी। प्लीज जो भी ऐसा ब्रेक हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी। तो हम लोग कभी भी एक शॉर्ट टर्म के बारे में कभी ना सोचे। कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो कभी डरने की जरूरत नहीं होती है, जब हम अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मेरा जीवन में हमेशा एक उद्देश्य रहा है कि हम जहां भी काम करते हैं, एक अच्छा वातावरण अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए। आप अच्छे लोगों के साथ में रहे, आपको असफलता मिले, सफलता मिले, लेकिन साथ कभी मत छोड़िए। ये एक सिद्धांत बनाइए सब लोग। मैं हमेशा जिस दिन से मिस्टर के साथ जुड़ गया, मतलब वहां से परमानेंट हो गया। मेरा एक उद्देश्य रहा है कि दो में से जो पहले जाएगा तो ही जा सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास जाने का वहां से। और मैंने कभी भी ऐसा किया भी नहीं। तो एक समर्पण जब होगा तभी आपको सफलता मिलती है। जहां समर्पण नहीं है वहां सफलता कभी नहीं मिलती। संयम, समर्पण और सफलता, ये तीनों चीजें ही आपके साथ चलती है। पेशेंस के साथ चलना, पूरा डेडिकेटेड होना, अपने आप को समर्पित कर देना, और उसके बाद तीसरा पार्ट सफलता ही है आपके पास, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन हर विपरीत परिस्थिति में आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है। और उस समय जब हमारा मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, इतना क्लियर माइंड सेट है उन लोगों का, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जब पूरी टीम, पूरा कम्युनिटी काम नहीं कर रही थी, उस समय पूरा मैनेजमेंट फील्ड पे काम कर रहा था, चीजों को बनाने में, चीजों को सुधारने में लगा हुआ था। मिस्टर मिंट कोई एक नॉर्मल आप जो प्रोजेक्ट देखते हैं पर फर्जी कंपनीज देखते हैं, वो नहीं है। कभी भी उससे कंपेरिजन मत कीजिए, कभी भी। मिस्टर मिंट एक रियल प्रोजेक्ट है। आज मैं थोड़ा सा एक जर्नी ही शेयर करने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन प्लान तो आप सब लोग जानते हैं, प्लान क्या है उसका, उसको लास्ट में डिस्कस करूंगा एक 5 मिनट में। बट एक्चुअली एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ मिस्टर मिंट का। मिस्टर मिंट एक ऐसा मार्केट में नहीं है कि बस आया और घुमाया फिराया, आप लोग इकट्ठा किया और लाइक चला गया, ऐसा कहानी नहीं है। मिस्टर मिंट एक रियल जर्नी है, एक सफर है। और जितने लोग उसके साथ चलते रहेंगे, लिटरली वो अपनी लाइफ को सब कुछ अचीव कर लेंगे जो उनको चाहिए जीवन में। और ये कर चुके हैं। मतलब ये पिछले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर, जो 2024 में जनवरी में भी ज्वाइन किया, दिसंबर तक उन लोगों ने वो सब अचीव कर लिया जो पूरे जीवन में शायद नहीं कर पाते। ये फैक्ट है, आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो जब आप इतना अचीवमेंट हुआ तो 1 से 2 महीने 3 महीने के लिए इतना पैनिक होने की जरूरत कभी नहीं होती है। आगे के लिए भी आप सब लोगों का हमें डिस्कस करना चाहिए। सजेशन है हमारा कि मिस्टर मैन के साथ जुड़े हैं ना,
तो पूरा समर्पण के साथ जुड़िए, 100% डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा भी लापरवाही मत कीजिए, साथ रहिए बस। हमारे साथ जितने लोग हैं सब आज एक मिलियनर है, कोई भी बंदा नॉर्मल नहीं रह गया आज की डेट में। तो ये आगे आगे वाली जर्नी है हमारी। यहाँ से 30 महीने का हम पूरा एक डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हमारा मिस्टर मिंट ग्रो स्टार्ट हुआ। एक विचार आया कुछ लोगों के दिमाग में, उस विचार को किस तरह से एक फ्लोर पे लाया गया, उस फ्लोर पे लाने के बाद किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, और किस तरह से आज वो कहाँ पर पहुंचा हुआ है। बीच में अप डाउन भले हुए, लेकिन वो कहाँ पर है। और यहाँ के बाद अगले आने वाला टाइम जो 30 मंथ्स का, मैं जो सितंबर 2027 की बात करता हूँ, 2027 की बात करता हूँ, वहां तक हम कहाँ पर होंगे, और क्यों हम लोग आज पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। हमारे पास मार्केट में एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको कैरियर चाहिए, आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है, आपको अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है, फिनेंशियली और मानसिक रूप से भी, तो आपको इसके साथ एकदम पूरा समर्पण के साथ काम करना है, जुड़ना है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा नोट्स में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा जर्नी शेयर करते हैं। मैं पीपीटी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, बट आप लोगों को एक कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से एक समझा पाऊं कि मिस्टर मिंट क्यों बेहतर है, और मिस्टर मिंट में क्यों हम लोगों को पूरी तरह समर्पण के साथ रहना चाहिए। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, हो रहा है, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके। अब थोड़ा वॉइस वगैरह कुछ ब्रेक हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। सो एक जर्नी जब कोई शुरुआत होती है किसी भी चीज के, एक पॉइंट होता है जहां से उसका विचार आता है। मिस्टर मिंट का जो इस विचार हुआ, सब लोग जानते हैं। 2021 में अपने राहुल भदौरिया सर, अमरदीप सर, संदीप सर, प्रमोद सर, वीरेश जी, बलविंदर जी, ये अपने जो एक पूरे जो ग्रुप है, 6 लोग हमारे फाउंडर्स हैं, उनके माइंड में एक ऐसी चीज आई कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करें। वहीं से प्रोजेक्ट, आप मैं बता रहा हूँ कि वहीं से एक ऐसा माइंड, एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करें जो पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात हो। क्योंकि भारत के अंदर इतना बड़ा कंट्री है, 150 करोड़ की आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी में बहुत शानदार एजुकेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी डेवलप कर रही है। फिर भी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो काफी समय से डेवलप कर रहा है, इसका जो स्पेस था, इस स्पेस में इंडिया काफी पीछे था। हम लोग एडॉप्टी कर रहे हैं, एडॉप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, हम लोग पैसे लगा रहे हैं उसमें, बट टेक्निकली हमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया अभी यहाँ पे कि एक पूरी दुनिया में भारत का नाम हो। तो वहां पे 2021 में ऐसा बनाया गया कि ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए जो पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करे, जितने लोग उससे एसोसिएट्स हो वो अपने पूरे करियर बना पाए, एक अपने जीवन को बेहतर लाइफ दे पाए। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री ये एक्चुअली अब अपने जो पीक बोलते हैं, जो एक्सट्रीम जहां से वो एक दूसरा फेज शुरू होता है, उस लेवल पे आ चुकी है। आप हर एक इंडस्ट्री देखते हैं कि वो एक लेवल पे जाके ग्रो करती है, फिर वहां से उसका स्टेबिलिटी शुरू हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाती है। सेम अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री हम लोग वहां पर हैं कि यहाँ से लेकर के अगले 5 सालों तक आपके पास सबसे बड़ा गोल्डन टाइम है। ये टाइम यदि आपका निकल गया तो जिंदगी में ये टाइम दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। शेयर मार्केट हो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, या टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो, टेक्निकली इंडस्ट्री, आईटी जो हम लोग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री का एक टाइम होता है। वो बहुत ज्यादा बूम करती है, और वो बूम करने के बाद एक पीक पे जाती है, फिर एक नॉर्मल हो जाती है, और फिर अपना आप नॉर्मल ग्रो करने लगती है। तो जब सबसे ग्रोथ परसेंटेज होता है, जो ग्रोथ परसेंटेज जब सबसे ज्यादा होता है, यदि उस टाइम पे आप उसमें जुड़े हैं, डेफिनेटली आप उस सबको अचीव करेंगे। लेकिन जब वो पीक पर पहुंच गया और यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो होगा, लेकिन ये इतना बड़ा जो ग्रोथ हो ये नहीं, छोटा ग्रोथ होगा आपको। और हम लोग आज उसी स्पेस में हैं जहां से एक लीप ले, लंबा एक छलांग लगने वाली है अगले 5 सालों के अंदर, जहां पर अब एजुकेशन आ चुका है, टेक्निकली लोग साउंड हो चुके हैं, हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, वो सारे जो रॉ मटेरियल्स चाहिए सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। सिर्फ जरूरत है तो सही प्रोजेक्ट्स की और उसके साथ समर्पण के साथ काम करने की। और 2021 में ये एक बुनियाद जो बननी थी वो एक रख दी गई थी। 2021 में ये बुनियाद हमारी बना दी गई थी, और वहां से लेकर के आप देखेंगे कि 15 मंथ, 15 महीना, मतलब अप्रैल 2022 जब इसका आईसीओ लॉन्च हुआ था, तो 15 महीने तक हमारे जो फाउंडर्स हैं
वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे। होटलों में जाके बैठ के, कभी आगे दूसरे घर में जाके बैठ के, कभी दूसरे थर्ड प्लेस में जाके बैठ के, वो लगातार उसमें करोड़ों रुपए खर्च किया उसकी प्लानिंग में, उसके बुनियाद को बनाने के लिए, कि जब ये प्रोजेक्ट हमारा लाइव हो वहां से कभी हम पीछे न मुड़ के देखना ना पड़े, हम वहां सिर्फ आगे बढ़े। हमारे साथ जो लोग होंगे, जो पब्लिक हो, जो कम्युनिटी आएगी, ये एक आगे बढ़े, किसी के साथ धोखा ना हो, कोई फंसे नहीं जो मार्केट में चल रहा है। उन सब को बनाने के लिए 15 महीने का टाइम लिया। 3-3 महीने तो प्रोजेक्ट कंपनियां गायब हो जाती हैं, 4-4 महीने में गायब हो जाती हैं। हम जानते हैं, लोग जानते फिर भी उसमें काम करते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं। किस लिए? अपने ग्रीड के लिए, छोटा सा अपने लालच के लिए आप करोड़ों रुपए लोगों को फंसवा रहे हैं वहां पे। वो नहीं करने की जरूरत है। पेशेंस रखने के लिए बेहतर प्रोजेक्ट साथ काम कीजिए, गारंटीड है आप कभी फेल नहीं होंगे। हो सकता है आपके सफलता के समय लग जाए, थोड़ा टाइम लग सकता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये गारंटी का कोई नुकसान नहीं होगा, आप कहीं फंसेंगे नहीं, आपके लोगों का नुकसान नहीं होगा। तो वो टाइम समझिए उस चीज कहती है। 15 महीने का एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है, जहां पर ये लोग चाहते थे प्रोजेक्ट लॉन्च करते, लाइव करते, 2-4-6 महीना कमाते धमाते, बंद करके गायब हो जाते, लेकिन नहीं, एक विजन क्लियर था वहां पे। जब इंसान का विजन क्लियर होता है, आपकी आंखों में रोशनी है, आप देख सकते हैं, तभी आप देख सकते हैं। जब आपकी आंखों में रोशनी नहीं है, आप कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपना दूरदृष्टा जो जो अपने सामने देख ही नहीं पाते। इसी तरह जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, यदि उसका विजन नहीं है, लंबा चलने के लिए, बड़ी प्लानिंग के लिए, यदि विजन उसका नहीं है, तो कभी भी वो आगे नहीं चलता है। और यही विजन की हर जगह प्रॉब्लम थी। किसी भी कंपनी का कोई विजन ही नहीं था, उनका कोई प्लानिंग ही नहीं थी। वो तो वेबसाइट बना के प्लान लॉन्च करते हैं, चलता रहता है, जब मर्जी खत्म हो जाता है। जब तक ये विजन नहीं होगा आपका, और ये जो जिसमें हम काम करते हैं उसका, तब तक वहां पे प्लानिंग ही नहीं होती है। विजन था इसलिए प्लानिंग थी, और प्लानिंग थी इसलिए उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ, और एग्जीक्यूशन प्रॉपर हुआ तो हर बंदा उसके प्रॉफिट में। ये एक बेसिक चीजें होती है कि पहले विजन क्लियर होता है, उसके बाद उसकी प्लानिंग क्लियर की जाती है, प्लानिंग के बाद उसका एग्जीक्यूशन किया जाता है, और जब एग्जीक्यूशन सही होगा तब तो लोग सक्सेस होंगे उसमें। कहीं पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो लोग सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप किसी कार में सफर करते हैं, आप बस में सफर करते हैं, आप ट्रेन में सफर करते हैं, आप प्लेन में सफर करते हैं, तो जो उसका सारथी होता है, जो उसको चलाता है, उसको क्लियर विजन दिखना चाहिए, सामने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसका क्लियर हो कि हमें कहाँ जाना है, किस तरह से लेके जाएगा, और हम पूरे भरोसे के साथ उस पर बैठते हैं। तो ये चीज हमारे मैनेजमेंट के साथ में उनका विजन क्या है था, वो पूरा क्लियर था। और ये जब विजन की बात करते हैं, ये विजन ही ऐसा चीज होती है जो हमें ड्राइव करती है, और ये विजन ही मैंने देखा था 2027 तक का, जो मैं राहुल सर ने, अमर सर ने, प्रमोद सर ने, संदीप सर ने, वीरेश जी ने, बलविंदर जी ने दिखाया था कि 2027 तक हम कहाँ होने वाले हैं। जिस दिन मुझे ये विजन क्लियर हुआ कि मिस्टर मिंट 2027 में कहाँ होगा, तो उसी दिन से मैंने अपने ही लाइफ में अपने विजन को पूरा अलाइन कर दिया मिस्टर मिंट के साथ में। उसके बाद मैंने कभी भी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ सोचना है, मुझे सिर्फ करना था, मेरा काम एक्शन करना था, क्योंकि सोचने वाला पार्ट पूरा हमारे मैनेजमेंट ने कर दिया था। और मैं कंटिन्यू सिर्फ वर्क करता रहा। आपने देखा होगा, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाता हूं, मैं सिर्फ काम करता हूं और काम में फोकस करता हूं, सोल्यूशन पे जाता हूं कभी भी। इस बीच में इतनी प्रॉब्लम थी, मैं मार्केट में ही था, लोगों के बीच में था, कभी इधर नहीं, कभी मोबाइल बंद नहीं, कभी ऐसा कुछ कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि भरोसा था, क्लियर था। तो मिस्टर मिंट का विजन क्लियर था, और मैंने अपने विजन को मिस्टर मिंट के विजन के साथ अलाइन कर दिया। इसीलिए मेरे हर एक प्लान में, हर प्रेजेंटेशन में हम 2027 की बात करते हैं, और 2027 तक गारंटीड है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 30 मंथ्स बचा हुआ है। ये 30 महीना हमारे जीवन के लिए, हम 5 साल की बात करें क्रिप्टो इंडस्ट्री की, ये 30 महीना हमारे जीवन का सबसे गोल्डन टाइम है। इस 30 महीने में आप अपने लाइफ को किधर भी मोड़ सकते हैं, और कुछ भी बना सकते हैं, कितना भी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। लिमिट कहीं है आपके विजन पे। यदि आपने प्लानिंग विजन सही बनाया है, अपने उद्देश्य को क्लियर किया, आपने गोल बराबर बनाया हुआ है, और प्रॉपर उसके लिए वर्किंग करते हैं, तो गारंटीड है अगले 30 महीने के अंदर, 2027 के अंदर, आप सब कुछ फाइनेंशियल गोल्स अचीव करेंगे जो आप सोचते हैं। और 2024 में इसका एक ट्रेलर था, 2024 में ट्रेलर हम लोगों ने देखा है, जहां हजारों लोगों ने बहुत बड़ा अच्छा एक फाइनेंशियल गोल अचीव किया, हजारों लोगों ने। 2025 का जो टाइम है, थोड़ा सा मैं करके भी और डिटेल में जाता हूं। 2025 का जो टाइम है, ये सबसे बड़ा है।
समझ नहीं पाए कि जो चीज परिस्थितियां हुई है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, और हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को निराशा में बदल दी। चिल्ला के मैं बोल रहा था कि आप जो अर्निंग अभी कर रहे हैं, आपकी अर्निंग 10x है। जो 2024 में आपने अर्निंग की है, उस अर्निंग का 10x आप अर्निंग कर रहे हैं 2025 में, अभी के रेट, अभी के टाइम पे। बट शायद ही किसी के दिमाग में बात नहीं गई, और जिनके दिमाग में बात गई वो गारंटीड आज के दिन ही समझ गए होंगे कि राजेश सिंह बोल क्या रहे थे। आज के दिन उनको समझ में आया होगा कि राजेश सिंह ये 10x बोलते कैसे थे और बोलते क्यों थे, उसके पीछे कैलकुलेशन क्या था। आज तक का आपने देखा कि मेरा एक सेंटेंस भी कभी भी बिना कैलकुलेशन का नहीं होता है। मैं मजाक भी करता हूं तो उसके पीछे कैलकुलेशन रहता है कि ये जो बोल रहा हूं शायद ये सक्सेस होगा, ये सही होगा या नहीं होगा। वो प्लानिंग होती है, तभी मैं बोलता हूँ उस चीज को। ये जो मैं बोलता था ना वही हो रहा है। अब हम थोड़ा सा आते हैं मिस्टर मिंट के और चीजों में। इसका नाम आप लोग पूरी तरह से अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को यहाँ से और बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। जिनके जीवन में आ गया है उनका और बड़ा करने वाला है, जिनके जीवन में नहीं आया है उनको और बड़ा, वहां उनके जीवन में यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। जैसा आप जानते हैं 2021 में इसकी स्टार्टिंग हुई, 2022 में इसकी लॉन्चिंग हुई। अब समझिए कि जब भी कोई क्रिप्टो इंडस्ट्री शुरू होती है या क्रिप्टो कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो उसका एक बेस बनाया जाता है। जो मैंने बोला कि आपकी प्लानिंग हुई, 15 महीने की प्लानिंग करने के बाद 2022 में इनका आईसीओ लॉन्च हुआ। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो आपने अपने प्रोडक्ट बनाए होंगे, आपने कुछ चीजें बनाई होगी, तो उसको मार्केट में लेके आना है। सॉरी, मार्केट में जब लेके आना है तो उसके एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है कि मार्केट में किस तरह से लेके जाएंगे। क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, क्रिप्टो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट जो होता है, आप बहुत कुछ कंपेरिजन करके देखेंगे तो शेयर मार्केट से कर सकते हैं। उसके प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसका एक जो तरीका है, जो सिस्टम शेयर मार्केट का होता है। कोई कंपनी बनती है, वो कंपनी का अपना आईपीओ लेके आती है, उस आईपीओ को शेयर मार्केट में लिस्ट करती है, और लिस्ट करा करके वहां से पैसे लेती है। पूरा एक सब्सिक्यूशन अमाउंट लेती है, प्रीमियम अमाउंट बोलते हैं, जो भी उसका आईपीओ अमाउंट लेकर के वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करती है। और जब प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो शेयर का प्राइस बढ़ता है और पब्लिक को प्रॉफिट होता है। सेम मिस्टर मिंट एक प्रोजेक्ट है, और इनका एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। जैसे कि अभी हम शुरू डिस्कस करें कौन कौन से प्रोजेक्ट है। और उन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए कंपनी ने सबसे पहले अपने जो उनके टोकन थे, जिसको हम लोग एमएनटी बोलते हैं, एमएनटी थे, इनकी एक क्वांटिटी फिक्स की। क्वांटिटी फिक्स करने के बाद 2022 में इसका आईसीओ लेके आए, और आईसीओ के माध्यम से एक जो सप्लाई फिक्स किया था, उस सप्लाई को मार्केट में लाना था। अब कैसा था, कितना था, ये हम डिस्कस करते हैं पहले थोड़ा सा। हम लोग बहुत सारी चीजें बात जानबूझ के नहीं कर रहे हैं कि करेंसी कैसे होती है, बार्टर सिस्टम आया, चमड़ा आया, लोहा लगड़ा आया, ये सब मतलब बात नहीं है। हम शुद्ध मिस्टर मिंट की बात करेंगे, और मिस्टर मिंट क्यों बेटर है अगले 20 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे जब इनका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हुआ तो मार्केट में लेके आना है, तो उसका तरीका होता है आईसीओ का। आईसीओ एक फंड रेजिंग का ऑप्शन होता है। जिस तरह से आप देखेंगे शेयर मार्केट में आईपीओ होता है, इस तरह से यहाँ पे ये होता है, फंड रेजिंग एक ऑप्शन होता है। अब मिस्टर मिंट ये टोकन बन गया, इसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, इसका पूरा व्हाइट पेपर तैयार हो गया, सारी चीज तैयार हो गई कि हमें अगले 10-20 साल, 25 साल, 50 साल किस तरह से ग्रो करना, सारा चीजें एक संविधान जैसे देश का बनता है, उस तरह से मिस्टर मिंट का संविधान बन गया, जिसको हम व्हाइट पेपर बोलते हैं। और वो तैयार होने के बाद कंपनी ने अपना आईसीओ लॉन्च किया, अपनी सप्लाई फिक्स की कि हम लोग 100 करोड़ की सप्लाई रखेंगे, 1 बिलियन बोलते हैं उसको। 100 करोड़ हमारे टोकन्स होंगे, इससे ज्यादा हमारी सप्लाई नहीं होगी। आप किसी चीज में जो हम बात करते हैं, आपने ट्रेनिंग बहुत सारी ली होगी, टेक्नोलॉजी बहुत सारा देखा होगा आपने, कि बहुत सारे डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सारा डिस्कशन करते हैं, हम उस तरफ अभी नहीं जाते हैं। हम मिस्टर मिड की जो हमारी सप्लाई थी वो है 100 करोड़ की। अब 100 करोड़ सप्लाई में आईसीओ की जो लॉन्च करना था, मतलब जो फंड रेज करना था, उसमें कितना फंड रेज करना है एक कैलकुलेशन होता है कि हम इतना फंड रेज कर लेंगे, इस फंड से हम अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे, और वो प्रोजेक्ट डेवलप होने के बाद वापस हमारे इसमें लिक्विडिटी के लिए काम करेगा, और धीरे धीरे हम अपने इस सिस्टम को आगे बढ़ाते जाएंगे। आईसीओ में जो 100 करोड़ था, इसका 40% का एक अमाउंट फिक्स किया गया, मतलब 40 करोड़ टोकन को कंपनी को सेल करना था, किसमें, आईसीओ फेज में। 40 करोड़ टोकन इसको सेल करना है, और 100 करोड़ का एक नॉर्मल मोटा मोटी रखा गया कि इतने के आसपास हम फंड रेज करेंगे, और इस फंड से हम लोग आगे पूरा अपना डेवलपमेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पूरी चीजें हुई, 40 करोड़ टोकन को सेल करना है। आईसीओ फेज में आप देखेंगे, कभी भी आप देखेंगे मार्केट में जब आप काम करते हैं, कभी भी किसी कंपनी का आईसीओ जब आता है,
या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या नेटवर्क उसमें रहता है, एमएलएम उसमें रहता है, तो जब भी आपका टोकन या आपका जो क्रिप्टो करेंसी बताते हैं यदि वो यूज करते हैं, मतलब आपका रिफरल प्रोग्राम में टोकन देते हैं या इसी टोकन को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने का नहीं। यहाँ पर जो अपना आईसीओ फेज चला, मिस्टर मिंट का जो आईसीओ फेज था, ये आईसीओ पूरा ऑर्गेनिक था, पूरा ट्रेडिशनल था। इसमें कोई रिफरल सिस्टम नहीं था, कोई इसमें बांटा नहीं है किसी को। प्योर ये था कि सपोज राजेश सिंह ने को आईसीओ लेना है, ये 3 फेज में आईसीओ लॉन्च किया गया था, इसका 3 प्राइस फिक्स किया, $0.54। ये फेज जब एंड हुआ उसके बाद $0.94 और लास्ट का जो प्राइस था इनका $1.15। ये 3 प्राइस फिक्स किए गए थे और 3 फेज में 5 करोड़ का, फिर 15 करोड़ का, फिर 20 करोड़ का टोकन, आप लोग बेसिक जानते हैं, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते इसके। ये चीज की गई और इनको लॉन्च करके कंपनी ने एक फंड क्रिएट किया और इस फंड से अपना एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। किस चीज का? क्रिप्टो माइनिंग का। वो उस समय प्रॉफिटेबल था, काफी बड़ा था और बीटीसी की माइनिंग स्टार्ट किया। ये बीटीसी की माइनिंग उस समय अच्छा खासा प्रॉफिट देती थी और ये बीटीसी जितना जनरेट होता था तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी के लिए काम आया पूरा। मतलब जो बैकअप चाहिए तो वहां से क्रिएट हुआ चाहिए चीजों को लेकर के। अब इसके बाद जब आईसीओ फेज कंप्लीट हो गया कंपनी का, 40 करोड़ टोकन चला गया वहां पे, 40 में 7 करोड़ टोकन सोल्ड आउट हुआ। आप ईमानदारी यहां समझिएगा, 40 में 7 करोड़ टोकन सोल्ड आउट हुआ, 33 करोड़ टोकन का ये टोकन सेव हो गया, ये टोकन सेल नहीं हुआ। लेकिन ये किसके लिए लगाया गया था? आईसीओ के लिए। कंपनी इसको बर्न कर दिया। ये टोकन को कंपनी, आप पूरा का पूरा अपने बेसिस कर में जाके चेक कर सकते हैं कि पूरे के पूरे टोकन को बर्न कर दिया और सप्लाई को 67 करोड़ पे ला खड़ा कर दिया। मतलब आप समझिए कि इमीडिएट सप्लाई कितनी कम। सप्लाई और डिमांड आप लोग जानते हैं, सप्लाई जितनी कम होगी या डिमांड जितनी स्ट्रांग होगी, ये दोनों बराबर मेंटेन होकर चलेंगे तो हमेशा आपको फायदा होता है। तो ये चीज जो यहाँ पे की 33 करोड़, मतलब आपकी सप्लाई कितनी बच गई? 60 करोड़ की सप्लाई बची रह गई और 7 करोड़ टोकन चले गए मार्केट में लोगों के पास। अब ये जो टोकन लोगों के पास गया, यहां से क्या शुरू हुआ? ये लोग चला गया, लेकिन 7 करोड़ टोकन जो लोगों के पास गया, ये ऐसा नहीं गया कि बस लोगों के पास गया, जब चाहे वो बेच करके रेट को कुछ भी पंप डंप करते रहे। इसको भी 5 साल में लोगों से बाहर आए ऐसा सिस्टम बनाया गया। मतलब 7 करोड़ टोकन को निकलने के लिए 5 साल लगेगा। 60 करोड़ टोकन के लिए वापस एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और वो प्रोजेक्ट था अपना मिंट फोर्स। मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, आप लोग जानते हैं, फिर थोड़ा सा एक जर्नी को समझिए। मिंट फोर्स क्या था? जो इसका माइनिंग सेटअप लगाया गया था बीटीसी का, जो फिजिकल माइनिंग सेटअप था, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता था, वहां से मिंट फोर्स के जरिए एक वर्चुअल माइनिंग सेटअप लगाया गया जहां से एमएनटी निकलता था। और ये एमएनटी ऐसे नहीं था, इसके लिए डिसाइडेड था कि मिंट फोर्स में कितनी एमएनटी आने वाली है। सिर्फ 5 करोड़ एमएनटी जाएगी और ये एमएनटी को निकलने के लिए एक दिन में 15,000 एमएनटी निकलेगी। इसकी लिमिटेड सप्लाई थी और लिमिटेड सप्लाई के साथ में लिमिटेड ही टाइम भी था। उतने टाइम में एक सिस्टम बना करके इसको पूरा सोल्ड आउट कर दिया गया और 15,000 एमएनटी ही डेली मार्केट में आएगी। मतलब ये एमएनटी को निकलने के लिए कम से कम 2031 में जाके पूरा बाहर आएगा। आप समझिए इतना दिमाग लगाया क्यों लगा रहे हैं मैनेजमेंट, इस तरह से क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जाए कि जो सप्लाई है, इस सप्लाई को और इसका डिमांड जो है, इन दोनों को बैलेंस किया जाए। सप्लाई देना, उस सप्लाई को कंज्यूम करवाना और कंज्यूम इतना करवाइए कि उसकी पूरी डिमांड क्रिएट कर देना, तभी जाके आपको बेनिफिट होने वाला है। और उस प्रोसेस करने के लिए लगता है टाइम। और शायद हम इसी के लिए सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि हम तो 1 महीने पहले ज्वाइन किए, हमारा रेट डाउन हो गया। हमने तो बहुत बड़ा सोच के आए थे। मतलब कभी भी आप प्राइस को डाउन होते देखना नहीं चाहते, सिर्फ अप होना देखना चाहते हैं। तो कोई भी चीज जो सिर्फ ऊपर जाती है नीचे नहीं आती है, तो कहां तक ऊपर चली जाएगी? वो तो फिर कभी वापस ही नहीं आएगी। यदि कोई चीज आपको वापस ही नहीं आएगी तो आपके किसी काम की नहीं है वो। फिर ऊपर जाए लेकिन आपके पास वापस है तभी तो काम किए ना वो। यदि आपके पास है ही नहीं तो किसी काम की नहीं है। तो बेटर ये कि टाइम आता है ना, ये हम देने के लिए तैयार नहीं होते। और जिन लोगों ने सही टाइम दिया, प्रॉपर समय दिया, चीजों को समझा, आज वो सब कहां पर है आप लोग देख रहे हैं। ये जब चीजें हुई मिस्टर मिंट में, मतलब यहां से आईसीओ फेज पहला था। आईसीओ फेज के बाद क्या आया? मिंट फोर्स आ गया। इसके बाद क्या आया? ये दोनों क्या थे? ये सप्लाई थी। समझिएगा यहाँ पे मिंट फोर्स
और ICO ये दोनों सप्लाई थी। यहाँ से MNT टोकन आना शुरू हुआ। अब जब ये मार्केट में आना शुरू होगा तो इसको कंज्यूम कराने के लिए कंपनी को प्रोजेक्ट चाहिए था जहां से हमारी MNT यूज होगी। तो कंपनी ने सबसे पहले सिस्टम ने क्या किया कि अपना एक NFT मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया जहां से आप ट्रेड शुरू हो गया। ट्रेडिंग एक ऑप्शन दिया, ज्यादा यूज लोग नहीं कर रहे हैं बट वो बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 2000 सितंबर 2023 के बाद से कंपनी का जो रियल प्रोजेक्ट्स आने थे वहां से स्टार्ट हो गए। कब से स्टार्ट हो गए? सितंबर 2023 यहां से कंपनी के रियल प्रोजेक्ट शुरू हो गए। जो उनका टारगेट था कि हम पूरे सेगमेंट में हर एक सेक्टर्स में सॉल्यूशंस देंगे, जो मिस्टर मिंट का विजन था, जो पूरी प्लानिंग थी। और यहाँ से जो कार्यक्रम शुरू हुआ वहां शुरू होता है। पहला हम लोग सोल्यूशन किया दिया। आज जो आप लोगों ने प्लान देते हैं मार्केट में हमारा हेल्थ को लेकर के, कभी हेल्थ की बात नहीं करते, कितना लगाओ कितना कमाओ ये डिस्कशन होता है। तो शायद वो गलत रास्ते पे जाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। हम किस सेक्टर में काम करते हैं? हमारा ICO शुरू हो गया, हमारा मिंट फोर्स का कार्यक्रम शुरू हो गया, यहाँ सप्लाई आ गई। अब इस सप्लाई को कंज्यूम करने के लिए कंपनी ने ये प्लान किया जो विश्व में सबसे ज्यादा जरूरी था। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या लोगों की हेल्थ है। हर व्यक्ति की आज जितने लोग हमारे साथ अभी मीटिंग में होंगे उसमें 90% लोग पूरी तरह से फिट नहीं होंगे। 90% हर व्यक्ति, इवन मैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्याओं से गुजर रहा है, जूझ रहा है। तो हेल्थ एक बेसिक नीड है, ये जरूरत है हमें स्वस्थ रहना। तो लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हम लोग वो सारे काम नहीं करते हैं जो हमें जरूरत है। और उसके लिए सबसे जरूरत है फिजिकल एक्टिविटी। और हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से हम लोग हेल्दी नहीं है। यहाँ पर सिस्टम ने सोचा कि हम इसको ऐसा सोल्यूशन दे दें कि लोग फिजिकल एक्टिविटी करें और साथ में अर्निंग करें, मतलब थोड़ा सा पैसा भी कमाएं और फिजिकली फिट भी रहें। तो यहाँ पर कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इस सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल मिस्टर की कम्युनिटी को बढ़ने का और जो पूरी दुनिया में फैलता है। स्टेटमेंट क्या है? पूरा हेल्थ प्लस क्रिप्टो का एक कॉम्बिनेशन है। आप क्या करते हैं? हेल्थ बढ़ाने के लिए वॉक करते हैं। इसका मतलब क्या? मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में पहले भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। प्ले टू अर्न, आप मूव टू अर्न सुन रहे हैं, आप टैप टू अर्न सुने, एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो हम लोग उसमें काम करें। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ा दौड़ाओ, सा। चलाओ। हेलो, अभी आ रही है? जी सर आ रही है। ओके। मतलब आप एक मूव कर रहे हैं, अपने बॉडी को मूव करा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट फिजिकल हो रहा है, साथ में आपको क्रिप्टो रिवार्ड मिल रहा है। अब ये क्रिप्टो रिवार्ड जो है हमारे पास हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आप कभी भी कैश कर सकते हैं। मतलब जो आप वॉक कर रहे हैं उसका मकसद आपको फिट होना है, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, और लेकिन आपको उस रिवार्ड के माध्यम से आपको फाइनेंशियली ग्रो भी हो रहे हैं। मतलब हेल्थ भी और वेल्थ भी एक्चुअल जो आज तक हम लोग सुनते आए हैं प्रोजेक्ट में, कंपनियों में, प्रोडक्ट बेस में, पहली बार हमने उसको रियल में होते हुए देखा है और हुआ है ये चीजें। जिन लोगों ने इसको ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से वर्क किया है, आज उनका फिटनेस आप काफी हद तक बेहतर पाएंगे। लेकिन शायद हम लोग एक्चुअल काम न करके बहुत सारी चीजों किए। हमने स्टेटमेंट को पूरा एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिया। सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिया। $1,000 लगाओ, 3,000 लेके जाओ, हर महीने 30,000 कमाओ, हर महीने 40,000 कमाओ, हर महीने 20,000 कमाओ, 10 लाख लगाओ, आप 2.5 लाख कमाओ। ये जो पूरा हुआ ना, इसने पूरे सिस्टम को बिगाड़ा है। मैनेजमेंट ने कभी ऐसा नहीं बोला, हम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है। हमारा पूरा एक प्रेजेंटेशन, कोई भी पेपर उठा के देखिए पूरा, कभी भी हमने इसको इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह प्रेजेंट किया ही नहीं था। इन्वेस्टमेंट ये था ही नहीं, ये था सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन यदि आप समझते हैं तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आप किसी भी सर्विस के लिए, आप कुछ फीस पे कर रहे हैं और ये फीस पे करते हैं और सर्विस यूज करते हैं। अब ये सर्विस कुछ भी हो सकती है। आप एजुकेशन के लिए फीस देते हैं, वो एक सर्विस है। आप अपना अमेजोन प्राइम में पे करते हैं, सर्विस है। आप अपना सब्सक्राइब करते हैं, मोबाइल को पे करते हैं, महीने का या साल का सब्सक्राइब करते हैं, वो एक सर्विस है। सेम यहाँ पे हम एक सर्विस प्रोवाइड करती है स्टेटमेंट, जो एक मिस्टर मिंट का पार्ट है, और सर्विस थी हमारी हेल्थ के लिए वॉक करना, और वॉक करने से आपको रिवार्ड मिलता था। सिंपल से प्रोजेक्ट को हम लोगों ने पूरी तरह से मार्केट में उल्टा बना दिया, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ।
हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आप सिर्फ वॉक करो, आप सर्विस यूज करो, फीस पे करो, सर्विस यूज करो, 365 डेज का हमारा सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करके आप उसको उसमें वॉकिंग करो, जो आप सर्विस जिस चीज के लिए आपने सब्सक्रिप्शन किया हुआ है वो आप फुलफिल कीजिए। 10,000 स्टेप जो हम चलने के लिए बोलते हैं, जो WHO बोलता है, मेडिकल साइंस बोलता है, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, जो लाइफ स्टाइल डिसीज है आज के डेट में वो नहीं होती हैं। आप वो सिर्फ सर्विस यूज कीजिए, एप्लीकेशन को ऑन करके, आपको ऑटोमेटिक जो रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड आप उसको कैश कर सकते हैं। हो सकता है वो कितना भी पैसा हो सकता है कभी कम भी हो जाए, हो सकता है कभी ज्यादा हो जाए, हो सकता है कभी मल्टीप्लायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे। अब जो लोगों ने 2024-23 में स्टार्ट किया उन लोगों ने बनाया, लेकिन जिन लोगों ने 2025 में स्टार्ट किया या नवंबर दिसंबर 2024 में स्टार्ट किया, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हुई कि हमारा रेट डाउन हो गया। रेट डाउन होना एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पे आप एवरेज कर सकते थे। लेकिन शायद आप मार्केट का जो सिनारियो था, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए, अदर कंपनियों के इन्फ्लुएंस में आ गए, और जो भाग जा रहे हैं उनके डर के मारे आपने एवरेज करने की जगह आपने अपने टोकन को सेल करना शुरू किया। और आज जब ये देखा, हमारे सिस्टम ने एक अनाउंसमेंट किया, अपना टोकन का ट्रेड पॉज किया, और ट्रेड पॉज होने के बाद एक रेट डिसाइड हुआ जहां पे हमारा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था, वहां से ट्रेड होना शुरू हुआ। तो आप सोच सकते हैं कितना पछता रहेंगे वो लोग जिन लोगों ने उस टोकन को बेचा है 2.5 सेंट में, 3 सेंट पे, 2 सेंट पे, 2 रुपए में, 1.5 रुपए में, आज सीधा 15 रुपए पे, 14 रुपए सुपर है। ये चीज आप देखेंगे, 15 जून का मेरा मीटिंग हुआ था, मॉर्निंग मीटिंग मैंने लिया था, उसमें बहुत क्लियरली समझाया था लोगों को कि आप अगले महीने भर के अंदर क्या होने वाला है, क्या डेवलपमेंट होने वाला है। 5 टाइम्स में बोलते कि आपको हो सकता है 5x पैसा आप वहां बने, लेकिन आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन शायद उन लोगों को समझ में नहीं आई थी वो चीज। यहाँ पर ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट की चीजें क्या हुई। अब यहाँ पे जो हम वापस आते हैं, सब्सक्राइब हम लोग करते हैं, सब्सक्रिप्शन करने के अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास, जहां से हमारा सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन करने के लिए $100 से लेकर के आप एक्स अमाउंट तक, कोई भी अमाउंट तक सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, कोई उसकी लिमिट नहीं। अब ये जो सब्सक्रिप्शन आप करेंगे, इसका आपको, जब आप 10,000 स्टेप पूरा करते हैं, 10,000 स्टेप पूरा करते हैं, ये पूरा करने के बाद आपको एक रिवार्ड मिलेगा जो फिक्स होता है। सपोज आपका $100 का है, या जो इसका एक ब्रैकेट आपको जो हमारे पास दिया गया है, आप लोग इसको बराबर समझिएगा वापस। पहला जो हमारा ब्रैकेट है, $100 से लेकर के आपका $900 तक का फर्स्ट हमारा ब्रैकेट है। ये बॉक्स है, NFT बॉक्स हम बोलते हैं। इस बॉक्स में यदि आप 10,000 का सब्सक्रिप्शन किया हुआ है और 10,000 स्टेप आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको 0.5% का रिवार्ड मिलता है। मतलब आपने सपोज जो भी आपका पैकेज होगा उसका 0.5%, मतलब $100 है, $0.5 का रिवार्ड मिलेगा। लेकिन इस डॉलर का आपको MNT टोकन मिलेगा, जो वैल्यू होगी उस वैल्यू से आपको $0.5 टोकन मिल जाएगा। मतलब आप समझिएगा कि मिस्टर मिंट के एक पार्ट जो अपना स्टेप मिंट है, वो है क्या, हम लोगों ने समझनी। ये एक्चुअली टोकन को अपने पास मल्टीप्लायर करने का ऑप्शन था। मतलब आप यदि मार्केट से जाकर टोकन खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख में आपको सपोज 10,000 टोकन मिलना है या 5,000 टोकन मिलना है, तो एक आप फिक्स हो गया, आपको 5,000 टोकन ही मिलेगा। लेकिन यदि यही टोकन से आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको टोकन 2x 3x हो जा रहा था, और आगे भी होने वाला है। तो ये लोग समझ नहीं पाए कि ये स्टेप मिंट हेल्थ के साथ में हमारे पास एक टोकन को कलेक्ट करने का, टोकन को एकत्रित करने का जरिया था। जब इसकी बड़ी प्राइस मिलेगी तब इसको हम सेल करेंगे। लेकिन लोगों के पास समस्या फिर वही आ गई थी, टाइम की। लोगों ने गलत तरीके से उसको समझाया, लोगों ने गलत तरीके से समझा। पहले ऊपर से जैसे हम लोग समझा, वो कुछ परसेंटेज कम हुआ, फिर और नीचे कम हुआ, फिर और नीचे कम होते होते वो सीधे इतना लगाओ उतना पाओ वाली कहानी बन गई। और समय किसी के पास था नहीं, 3 महीने पैसा निकल रहा था, दुनिया भरी कहानियां बना करके पूरे मार्केट को फिर डंप करना शुरू किया। लोगों ने लिंक प्रेशर बनाया, जहां से मार्केट इस लेवल पे आया था। अदरवाइज कभी भी मार्केट स्टेटमेंट का इतना शानदार पूरा मिस्टरमेंट का इको सिस्टम बन गया था, कभी भी रेट नीचे आना ही नहीं था उसको। एनीवे, अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपने शुरू किया, तो आपका पहला जो मैंने बताया आपको $100 से लेकर के $900 का, यहाँ पे 0.5% का है। दूसरा आपका यहाँ पे $1,000 से लेकर के आपका $9,900 तक का सब्सक्रिप्शन होगा, जो ये NFT बॉक्स है। ये जैसे ही आपका 1,000 होगा तो आप सेकंड बॉक्स में चले जाते हैं, और यहाँ पे 0.6% का डेली रिवार्ड आपको मिलेगा। और तीसरा जो आपका
सब्सक्रिप्शन होता है वो $10,000 का प्लस का होगा। मतलब आपका जैसे ये वॉक्स 10,000 पहुंच जाएगा तो 0.7% का डेली रिवार्ड आपको मिलना शुरू होता है। और 0.7% जो भी परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, इसके डॉलर, इतने डॉलर का आपको एमएनटी मिलेगा। जो भी रेट होगा उस रेट से आपको एमएनटी मिलेगा। मतलब रेट यदि कम है एमएनटी ज्यादा मिलेगा, रेट ज्यादा है तो एमएनटी कम मिलेगा। जो वैल्यू के हिसाब से आपको एमएनटी मिलता रहेगा। ये एक बेसिक मैंने बताया आपको। इसमें थोड़ा सा एक अपना, ये आपका खुद के चलने पे था। आप उसमें कितना भी सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, उससे कितना भी आप निकाल सकते हैं। बट यदि आप इसमें, हम लोग जो वर्किंग करते हैं, हम लोग जो एक रिफरल सिस्टम है जहां से हम लोग स्पॉन्सर करते हैं लोगों को, वहां पे हम मेहनत करते हैं तो आप एक बड़ा फंड वहां पे क्रिएट करते हैं। वो एक टीम आपके ऊपर चॉइस है, किसी को बाध्यता नहीं है, किसी को कंपल्शन नहीं है। एक चॉइस है आपकी कि आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो यहाँ पे रिफरल रिवार्ड मिलता है, तो फर्स्ट रिवार्ड आपको डायरेक्ट के मिलता है। जो भी आपके डायरेक्ट होंगे उसका 5% आपको मिलेगा, इमीडिएट आता है, ये विड्रॉ कर सकते हैं इसको। दूसरा आपको मिलता है कम्युनिटी रिवार्ड। कम्युनिटी रिवार्ड आप देखेंगे ये मिलता है आपको 8%। लेकिन कम्युनिटी रिवार्ड क्या होता है कि आपका जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, आपका प्लस आपकी टीम का, ये दो ग्रुप बनेगा, लेफ्ट और राइट का। यहाँ पे जितना बिजनेस होगा और यहाँ जितना बिजनेस, जितना मैचिंग करेगा उसका 8% आपको मिलेगा। इसकी एक लिमिट है, एक दिन में आप $1,000 तक आप ले सकते हैं। $1,000 पर डे। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक सब्सक्रिप्शन आपने लिया खुद के लिए, दूसरा ले लिया फैमिली में, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फादर के लिए, मदर के लिए, तो आप मल्टीप्लायर, मतलब 1,000 के मल्टीप्लायर में यदि आप बड़ा काम करते हैं तो उससे ज्यादा आपका पोटेंशियल है पैसा कमाने का। जितने सब्सक्रिप्शन है उतने मल्टीप्लायर 1,000 टीम आप बड़ी बना लिया, जिस तरह से काफी लोग कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक महीने में, एक साल में, 2 साल में आप कितना पैसा बना सकते हैं। बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे है, लेकिन उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ये एक बेसिक था। तीसरा इसमें एक और रिवार्ड मिलता है। यहाँ पर सपोज आपका रैंक एंड रिवार्ड दिया कि आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। सपोज आपने $1,000 का आपने बोनस कर लिया, कम्युनिटी रिवार्ड और डायरेक्ट रिवार्ड मिला करके दोनों करते हैं, तो आपको 5% कंपनी आपको एक डेवलपमेंट के लिए देती है एक्स्ट्रा, जो आपको डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है एमएनटी के रूप में। सेम इस तरह से आप $5,000 का इनकम करते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये कंप्लीट होने के बाद नया 5,000 इनकम करेंगे तो फिर 5% आपको मिलेगा। फिर अगला ये दोनों कंपनी नया 10,000 करेंगे तो फिर आपको 5% मिलेगा। इस तरह से आप एक्स्ट्रा 5% कमा सकते हैं। ये एक जो छोटी छोटी चीजें दिखती है ना, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा बनाती है। इतना बड़ा बनाती है कि 2024 में मिस्टर मिंट ने हजारों लोगों को करोड़ों रुपए बनाया। शायद उन लोगों को समझ, प्रमोद सर हमारे बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जितने लोग कमाए हैं 100% में से 95% लोग अपना पैसा गवा देंगे। और वही हुआ। 100% लोग थे जिन लोगों ने बनाया, जो भी 1,000 2,000 जो भी रहे होंगे, उनमें से 95% ऐसे लोग होंगे जो अपने पैसे को गवा देंगे। और वही हुआ मार्केट में, लोगों ने यहाँ पे कमाया और यहाँ पर कंपनी को लोगों ने पूरा गवा दिया। लेकिन आज के बाद या 20 तारीख के बाद जो हमारा एक इवेंट होने वाला रायपुर में, अपनी ब्लॉकचेन आने वाली है। अभी हम लोग जो काम कर रहे थे, मिस्टर मिंट हमारा काम कर रहा था, बीएससी स्कैन पे हम लोग काम कर रहे थे, बीएससी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे थे। यहाँ से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं मिस्टर मिंट खुद की ब्लॉकचेन पे। और ये इवेंट होने वाला है 20 जुलाई को, रायपुर में है। इसमें कम से कम 1,000 लोग सीट है, वहां पे आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। और ये इवेंट इतना बड़ा होने वाला है कि मैं, ये जो पूरा प्रोसेस अपने ब्लॉकचेन में आएगा, मतलब भारत का दूसरा ब्लॉकचेन होगा, पूरे इंडिया का दूसरा ब्लॉकचेन होगा जो वर्ल्ड वाइड जाने वाला है, जिसमें आज से ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिप्लॉय होने के लिए तैयार हैं। आज सोच सकते हैं कि हम बीएससी स्कैन से माइग्रेट होकर के अपनी ब्लॉकचेन में जाएंगे, और हम माइग्रेशन प्रोसेस में ही अभी है। आज हमारा उसी प्रोसेस का एक पार्ट हुआ था जहां से ट्रेड स्टॉप हुआ, और हम लोग जो अपना एक्सचेंज था मैक्सी, हम लोग जिस एक्सचेंज में थे वहां से हमारा ट्रेड पॉज हुआ। जैसे हम लोग कभी मैक्सी में थे, कॉइन स्टोर में थे, तो यहाँ से हमारा ट्रेड पॉज हुआ। अब यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है, बैंक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहा है। तो हमारा एक, ये सारी चीज जो हुई है, तो हमारा एक माइग्रेशन प्रोसेस था। सब लोग, जितने लोग अभी मीटिंग में हैं, ये 20 जुलाई का डेट अभी आप याद करिए और इसका टिकट बुक करिए। जो ऑनलाइन mistermint.io जो अपना ये वेबसाइट है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसका शेयर किया गया है। इसमें 100% कोशिश कीजिए, आप लोग कुछ भी हो जाए इस इवेंट को अटेंड कीजिए। आपको भविष्य समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा मैं उसको डिस्कस करता हूँ कि हमारा अब आगे
मिस्टर मिंट इकोसिस्टम है, इसका टारगेट है 2027 तक इथेरियम इनका इकोसिस्टम है। समय लगता है, 2021 से हमारी जर्नी शुरू हुई और 2027 मतलब 6 साल लगता है इस चीज को बनाने के लिए। किसी प्रोजेक्ट उठा के देखिए, उन लोग सब ने 5-6 साल के बाद ही बड़े बने, उसके पहले नॉर्मल ही थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2027 हमारे इकोसिस्टम बनने थे, लेकिन आज हम कहाँ पे हैं? आज हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? पहला प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं, में जो मैंने आपको बताया, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी ड्रिवन है। मतलब इसे कम्युनिटी ड्राइव कर रही है, मैनेजमेंट ड्राइव नहीं कर रहा है। आप लोग इसमें काफी लोग बोलते हैं मैनेजमेंट ने ऐसा कर दिया होगा, फाउंडर ने ऐसे, कुछ कभी नहीं। कम्युनिटी स्टेटमेंट में मैनेजमेंट कुछ कर ही नहीं सकता है। मैनेजमेंट के पास इसमें राइट्स ही नहीं है। मैनेजमेंट के पास इसमें, क्योंकि आप लोग जितने लोग भी इसमें सब्सक्रिप्शन करते हैं, कभी भी मैनेजमेंट से आपने टोकन नहीं खरीदा है। आपने पब्लिक से टोकन खरीदा है या तो एक्सचेंज टोकन खरीदा है। जब आप कंपनी को पैसे नहीं दे, मैनेजमेंट पैसे नहीं देते, कैसे उसको कुछ राइट्स रहेगा? ये पूरा कम्युनिटी ड्रिवन है। मतलब यहाँ फिर से रिपीट कर दूं, जो प्राइस अप हुआ तो कम्युनिटी ने किया, डाउन हो तो कम्युनिटी किया, और आज भी बढ़ाया तो कम्युनिटी नहीं बढ़ाया है। यहाँ पे मैनेजमेंट कोई हाथ उसमें नहीं होता है। दूसरा प्रोजेक्ट कंपनी का है स्पोर्ट्स मिंट। ये किसमें था? हेल्थ में। ये किसमें है? स्पोर्ट्स में। आप सोचिए कि हेल्थ इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री $1 बिलियन, $72 बिलियन की इंडस्ट्री है। आप सोचिए कि $1 ट्रिलियन पहुंचने वाली है, और स्पोर्ट्स मिंट हमारा रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। इसका एक FIU होता है जो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है करने के लिए, उसके लिए रुका हो। जैसे ही आएगा तो ये भी हमारा रन होगा। मतलब स्टेटमेंट हमारा कम्युनिटी ड्रिवन है, ये एक बड़ा मूव कर रहा है। स्पोर्ट्स मिंट हमारा है जो रेडी है, आगे जैसे FIU हो तो हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, तीसरा प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाला है अभी, वो है खुद का ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन खुद भी अपना, ऐसा समझिए कि आपने पूरे शहर में 1 एकड़ में पूरे बिल्डिंग बना दी और उस पूरी बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, तो आपकी एक पैसिव इनकम हमेशा शुरू होती है। जैसे आपने ब्लॉकचेन तैयार कर लिया, तो आपका ब्लॉकचेन हमेशा आपको रेवेन्यू देने वाला है। इससे क्या करेगा? ये हमारे इको सिस्टम को पूरा स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये कब होना, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20 जुलाई को अपना ये लाइव होने वाला है और हमारा सारा सिस्टम इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ब्लॉकचेन के साथ में एक और प्रोजेक्ट लाइव होने वाला है, वो है अपना AI एजेंट। ये खुद इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरी की पूरी MNT खुद यूज कंज्यूम करेगा। और ये सारे प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ, स्टेटमेंट हमारा कम्युनिटी ड्रिवन है। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स मिंट हो, चाहे अपनी ब्लॉकचेन है, चाहे अपना AI एजेंट है, या XYZ जो प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं, वो सारे प्रोजेक्ट कम्युनिटी, मतलब वो रिफरल सिस्टम पे नहीं होने वाले हैं। वो कंपनी अपने हिसाब से उसको ड्राइव करेगी और उसकी वर्ल्ड कम्युनिटी उसमें लगाने वाली। हालांकि पूरा कम्युनिटी, क्रिप्टो इंडस्ट्री कम्युनिटी पूरा ड्राइव करती है, बट डिपेंड कहाँ पे है और किस तरह से है, यहाँ पर समझिए कि हमारे पास सिर्फ स्टेटमेंट जो कम्युनिटी ड्राइव कर रही है, उसके सारे प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक है, सबके लिए ओपन है। स्टेटमेंट में वही आ सकता है जो सब्सक्राइब कर सकता है, सब्सक्राइब करके ही बेनिफिट ले सकता है, लेकिन अदर प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं है। एनीवन, मतलब कोई उसको आके सबसे अपने सिस्टम में आएगा, उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी कम्युनिटी है, पूरी दुनिया की कम्युनिटी आने वाली है। और ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब ट्रेड करके लोगों को बड़ा बेनिफिट देगा। डिटेल हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि 20 तारीख को डिटेल बताया जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा रेवेन्यू देने वाला है। मतलब कहने का कि आपका जो पूरा मिस्टर मिंट करेंसी बनने वाली है, क्रिप्टो करेंसी तैयार हो रही है, उसके इकोसिस्टम में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, तो उसकी डिमांड कितनी होगी? जब उसकी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कंट्रोल्ड है, उसकी प्राइस क्या होगी? अब प्राइस जो बढ़ेगी तो फायदा सिर्फ उन्हीं को होगा जिनके पास टोकन MNT करेंसी ये होगी। आज की डेट में वही हुआ है। जिनके पास, जिन्होंने 2 सेंट में बेचा था, आज सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठ के पछता रहे हैं कि शायद मैं यदि नहीं बेचा था, आज मेरा 5 गुना था। और यही होता है। प्रमोद सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री में सिर्फ रिग्रेट की कहानी है, मतलब सिर्फ पछतावे की कहानी है। और उस पछतावे से आज भी कोई सीख नहीं रहा है, कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तो फिर पछताएगा, उसको मानने के लिए तैयार, डेफिनेटली पछताने वाला है, गारंटी पछताने वाला है। तो ये जो कहानी पूरी बनती है ना, वो सब कुछ तभी सक्सेस होती है, या जब हम लोग रिग्रेट की कहानी से हमें दूसरी तरफ आना है, सक्सेस की कहानी में आना है, उसके प्रॉफिट की लेने की कहानी में आना है, अच्छी कहानी सुनाना है कि नहीं मैंने MNT टोकन 2 सेंट में खरीदा था,
मेरा पछतावा था कि मैं आईसीयू फेज में नहीं ले पाया था। अमर सर से आप शायद होंगे तो बाद भी आप पूछ भी सकते हैं, मैं उनको बोलता था सर कि कभी भी हमें जो आईसीयू प्राइस था उसमें टोकन दे दीजिए तो हम उसमें खरीद सकते हैं। अभी कभी नहीं हो सका वो, लेकिन ईश्वर ने, भगवान ने वो दे दिया कि हमें आईसीयू फेज से भी आधे रेट में मिला, और हमने उसे इकट्ठा किया वहां पे और उसका बेनिफिट उठाया। और वो भविष्य में आप देखेंगे क्या उसका रिजल्ट आने वाला है और हम कहाँ मिलने वाले हैं उसमें। ये जो पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं पूरा इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम जो बनाया जा रहा है, ये पूरा इकोसिस्टम बनाया इसलिए जा रहा है कि आपका जो करेंसी होगी मिस्टर मिंट है, इसकी प्राइस को ऐसा मेंटेन किया जाए कि कभी भी ये, आज जो हम लोग ने देखा है पिछले 2-4 महीने के अंदर, ये कभी देखना ना पड़े। कोई भी कंपनी अपने शेयर को डाउन नहीं देखना चाहती, कोई भी क्रिप्टो इंडस्ट्री अपने टोकन को, अपनी करेंसी डाउन नहीं देखना चाहती है। सेम अपना मिस्टर मिंट का जो पूरा मैनेजमेंट है, यही चाहता है कि इतना बड़ा इकोसिस्टम हम तैयार कर दें, जो मैंने अभी 3-4 बताया, और आगे आने वाले टाइम में और बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं। एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आएंगे जहां आपको ह्यूज बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो पेशेंस के साथ यहाँ पे रहेंगे। जिनके पास पेशेंस नहीं है वो कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं बना पाएंगे, गारंटीड है ये। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो कभी भी पैसा नहीं बना सकता। आप चाहे मिस्टर मिंट में काम कर रहे हो या आप कहीं पर भी काम कर रहे हो लाइफ में, आपको पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। और जब मिस्टर मिंट जैसा प्रोजेक्ट है तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं किसी भी कंडीशन में। हम लोग आज के डेट में, आप जैसा आज हुआ है, 0.15650 पे हमारा ट्रेड फिक्स हुआ है यहाँ पे। ये लास्ट ट्रेड था 15 जून को, जब मैंने मीटिंग लिया था उस समय 0.25 इसका प्राइस था। 0.025 से लेकर के यहां तक ग्रोथ, सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट मिला है। आप खुद सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट मिला है। और 15 जून की मैंने मीटिंग करके बताई थी कि ये, मुझे नहीं मालूम था यहां तक जाएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका, लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरह से इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है हमें देखना चाहिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव नजरों से देखता हूं, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव कभी नहीं सोचता मैं। तो मुझे ये लगा कि कंपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाली है, कंपनी की एआई एजेंट प्रोजेक्ट पूरा बड़ा आने वाला है, कंपनी की स्पोर्ट्स में अगले 2-3 महीने बाद वो भी लाइव हो जाएगा, क्योंकि F5 हो जाएगा, स्टेप में कम्युनिटी बढ़ रही है, वापस पॉजिटिव हो रही है, तो प्राइस तो डेफिनेटली जाएगा 5-6 गुना पे। कैसे नीचे हो सकता था? लेकिन शायद लोग ये समझ नहीं पाए और हम पैनिक रहे, डरते रहे, मिस्टर मिंट को कंपेरिजन करते थे। कि आज तक मैंने, बहुत सारे ज्ञानी लोग आते हैं यही बोलते, सर मैंने बहुत सारी कंपनी, पहले 30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ सर, मैंने सब कुछ देखा हुआ है। हो सकता है शायद आपने गलत ही देखा हो, पहली बार सही चीज देख रहे हो आप, थोड़ा सा भरोसा तो करना चाहिए ना। यहाँ पे ये चीजें, अब आप सोचिए कि अब यहाँ से ये जो पूरा है, ये जो प्राइस अभी मैंने बताया आपको 0.15650, ये प्राइस जब तक वापस रीलिस्ट नहीं होता, किसी एक्सचेंज में रीलिस्ट नहीं होता, तब तक यही प्राइस रहने वाला है। इसी प्राइस से आपकी आईडी लगेगी, इसी प्राइस से विड्रॉवल होगा, इसी प्राइस से सेल होगा, इसी प्राइस से आपको मिलेगा। मतलब एक प्राइस फिक्स हो गया, जब तक वापस ये रीलिस्ट नहीं होता किसी एक्सचेंज में। एक्सचेंज में लिस्ट होगा, इतना भी बेहतर है। यहाँ फिर मैं थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ, ये जो प्राइस आया है, ये हो सकता है 15 दिन हो सकता है 20 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीने हो, जो भी पीछे जो टेक्निकल टीम है, जब वो कंप्लीट कर देगी सारे प्रोसेस को, ये अपने आप रिलिस्ट होगा। और जितना भी टाइम लगता है इस बीच में, आपके पास पूरा मौका है हम मैक्सिमम काम करने के लिए, क्योंकि जब रिलिस्ट होगा तब तक चीजें बहुत बदल चुकी होंगी। बदल क्यों चुकी होंगी? क्योंकि मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन, मिस्टर मिंट का एआई एजेंट, मिस्टर मिंट का स्पोर्ट्स मिंट हो सकता है आ जाए वहां पे, मिस्टर मिंट की पॉजिटिव कम्युनिटी सारा जो डिमांड क्रिएट करेगी, इतना डिमांड होगा कि हो सकता है ये एक यहाँ से डबल पे 3 टाइम्स से 2 टाइम्स से 20 सेंट 20 सेंट पर कहीं पे जाके लिस्ट हो सकता है वो। तो आपके पास यहाँ से जितना एमएनटी इकट्ठा करेंगे, यही एमएनटी आगे आगे बेनिफिट देने वाली है। मतलब फिर कमाएगा वही जिसके पास असेट होगा, असेट नहीं होगा तो कैसे कमाएगा? तो ये एक बेसिक था जहां से हमने थोड़ा डिस्कस किया आप लोगों से। एक उसमें अपॉर्चुनिटी कॉल भी, मिस्टर मिंट का एक जर्नी था 2021 से लेके अभी तक। आगे आने वाला बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर हम लोग अभी, मेरी वॉइस आ रही है सर? यस यस सर। सर, यस सर, यस सर, यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके।
सो ऑलमोस्ट जो बेसिक है मुझे समझाना था आप लोगों का, एक जो आज के दिन था, इतना बड़ा दिन था हम लोगों के लिए कि शायद हम लोग जो डिप्रेशन में जा रहे थे, तकलीफ में थे, खुश नहीं थे, उन लोगों को बेहद खुश है आज। एक हैप्पीनेस है उनके अंदर। सबसे जिससे मैंने पूछा कि इसके बाद कैसा लग रहा है आपको, मतलब ऐसा लगे पूरा पुनर्जन्म जैसा उनकी फीलिंग हो रही है, एकदम सब कुछ बदल गया हमारे जीवन में। अब बदलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वो लोग थे तकलीफ में जो मिस्टर के साथ खड़े रहे हैं, उस मोमेंट में खड़े रहे जब सब लोग वहां से भाग रहे थे, दूसरी चीजें देख रहे थे, भटक रहे थे, कंफ्यूजन में डाल रहे थे लोगों को। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी, करीब 678 लीडर्स हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से अपना पूरा एटीट्यूड बदलिए, मिस्टर मिंट को एक रियल प्रोजेक्ट की तरह प्लान कीजिए, पूरी का पूरा मतलब कंप्लीटली 2027 के पहले आप कुछ सोचेंगे ही नहीं, विजन से अलाइन कीजिए, 2027 का पूरा प्लान कीजिए वहां तक, उसके पहले कुछ मत सोचिए। नेक्स्ट 30 मंथ्स आपका पूरा लाइफ को बदलने वाला है, गारंटीड बोल रहा हूँ इस चीज को। पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, जितना हो सके काम करिए, मैक्सिमम पूरी जान लगा दीजिए काम के लिए, आप वो सब कुछ अचीव कीजिए जो पूरे जीवन में करना चाह रहे हैं। सो ऑलमोस्ट मेरी तरफ डन है। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना समझा। बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं टोकन सेल कैसे होगा क्या होगा, उसका कल मॉर्निंग में कॉल होगा 8 बजे। कल 8 बजे कॉल में हम सारे जो सीनियर्स लोग हैं आएंगे वापस, और आप लोगों को टेक्निकल चीज समझाएंगे कि यहाँ से हमारा टोकन की बाइंग सेलिंग कैसे कैसे क्या चीज होने वाली है। तो आप लोग कल सुबह 8 बजे की मीटिंग जरूर अटेंड कीजिएगा, उसको मिस मत कीजिए, अदरवाइज फिर आपको कोई जवाब शायद नहीं दे पाएगा। तो बेटर है कल मॉर्निंग में देखिए और चीजों को समझिए बेहतर तरीके से। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू राजेश जी। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा लगा कि काफी समय के बाद हमें ये प्राइस देखने को मिला और लोगों में जो खुशी की लहर है। और थैंक यू बोलना चाहूंगा आपको, जो आपने 2027 तक का विजन बताया, और उसके बाद भी लोग अगर टोकन बेचना चाह रहे हैं तो अब इनकी समझदारी पे तो क्वेश्चन मार्क बनता है। दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग टोकन बेचना चाह रहे हैं, एक बार वो अपने ट्रस्ट वॉलेट, सेपल वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट में चेक करें कि अभी एमएनटी का प्राइस कितने डॉलर दिख रहा है। आई थिंक उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है जिसके कारण वो $51, 500, $15, $3000 तक दिख रहा है। अगर ये बात सच होती है और आने वाले समय में, जैसे कि राजेश जी ने बताया, 2027 तक अगर आपके एक एमएनटी का प्राइस भी अगर $500 जाता है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो अभी टोकन रखे हैं उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 15 सेंट में, 20 सेंट में, 25 सेंट में टोकन को बेचना है, या फिर आने वाले समय में $50, $100 के आसपास आपको अपने टोकन को बेचना है। तो कितना पैसा बनाना है ये आप पे निर्भर करता है। बाकी अगर आप टोकन बेचना ही चाहते हैं तो कल मॉर्निंग में जो सेशन होगा उसमें बहुत सारी चीजें आपको विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने एसोसिएट पार्टनर को, अपने टीममेट्स को इनवाइट करें। और कल मिलते हैं सुबह के मॉर्निंग कॉल पे, जहां पे आपको ये सारी चीजें टेक्निकल तरीके से बताई जाएगी। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, और राजेश सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्हें इतने डीपली हमें पूरा प्रोजेक्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन किया और बताया कि किस तरीके से प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे मिस्टर बिट के कॉइन की प्राइस समय दर समय बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। सो आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे अगेन, और आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं मॉर्निंग में, मॉर्निंग कॉल के दौरान, जहां पे हम टेक्निकल बात करेंगे। थैंक यू।